जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th आज हम देखेंगे 9वां पाठः का अभ्यास कार्य। 9वें पाठ में आपके मद परिणामः का अभ्यास कार्य आप नोट करेंगे। सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। रथकारस्य नाम किमासीत्, रथकार का नाम क्या था? उत्तर है उज्ज्वलकः, रथ बनाने वाले का नाम उज्ज्वलक था। दूसरा प्रश्न है रथकारः वने काम अपश्यत्, रथकार ने वन में क्या देखा? ऊष्ट्रीम, ऊँटनी को। तीसरा प्रश्न महती घंटा केन प्रतिबद्धा, बड़ा घंटा किसने बांधा? रथकारेण, रथकार के द्वारा बांधा गया। अगला प्रश्न है कः महान ऊष्ट्रः संजातः, कौन बड़ा ऊँट बन गया? दाशशीर्कः, ऊँट का बच्चा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्षिम का वृत्ति ही, रक्षा पुरुष के प्रत्येक वर्ष की जो वृत्ति थी अर्थात उसका जो मजदूरी का भुगतान बनता था रक्षा पुरुष का प्रतिवर्ष का, वो क्या था? करभमेकम, कर के रूप में एक उसको ऊँट का बच्चा, करभ होता है ऊँट का बच्चा, एकम माने एक ऊँट का बच्चा उसको मिलता था एक वर्ष के लिए। उज्ज्वलकः काम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखम प्रस्थितः, उज्ज्वलक क्या लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया? उज्ज्वलकः दाशेरक युक्ताम ऊष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः, उज्ज्वलक ऊँट के बच्चे से युक्त ऊँटनी को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अगला प्रश्न है रथकारः पर्वत देशे किमर्थम गतः, रथकार पहाड़ में एक ओर किस लिए गया? रथकारः पर्वत देशे पल्लवन्यार्थम गतः, रथकार पर्वत में एक ओर कोमल पत्ते लाने के लिए गया। अगला प्रश्न है दाशेरकाः आहारार्थम कुत्र गच्छन्ति, ऊँट के बच्चे खाने के लिए कहाँ जाते थे? दाशेरकाः आहारार्थम उपवनम गच्छन्ति, अर्थात ऊँट के बच्चे आहार के लिए चरने, भोजन के लिए उपवन पास में स्थित एक बगीचे में जाते थे। अगला प्रश्न दाशेरकाः कस्मिन् समये गृहम् आगच्छन्ति, ऊँट के बच्चे किस समय वापस घर आते थे? दाशेरकाः सायंतन समये गृहम् आगच्छन्ति, ऊँट के बच्चे सायंकाल के समय वापस घर आते थे। अस्याः कथायाः सारः कः, इस कहानी का सारांश क्या है? अस्याः कथायाः सारः अस्ति यत् यः शतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति सह घंटोष्ट्र एव शतवरम विनाशमाप्नोति, अर्थात इस कहानी का सारांश ये है कि जो सज्जनों के वचनों की अवहेलना करता है वह घंटे वाले ऊँट की तरह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियाँ मिलाना है। आपको का नंबर को मिलाना है 5 में से, खा को पहले नंबर से, गा को मिलाना है दूसरे से, घा को तीसरे और अंगा नंबर को 4 से। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका 5वां, शुद्ध वाक्यों के लिए आम और अशुद्ध के लिए ना लिखना है। आपको का नंबर आम, खा नंबर आम, गा नंबर आम, घा नंबर आम और अंगा नंबर आम, अर्थात सभी में का नंबर से लेकर अंगा नंबर सब में आम लिखना है। इसके पश्चात आपको प्रश्न क्रमांक 6 क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। अपश्यत में धातु है आपकी पश्य यद्रस, लकार लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है पद समागच्छामि, इसमें 2 धातुएं हैं सम प्लस गच्छ, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तीसरा पद है मिलति, मिल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला पद है पतिष्यति, पत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखने थे। 7वां प्रश्न क्रमांक है संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। का नंबर में है ततश्च, इसका विच्छेद करना है आपको, ततः प्लस च विसर्ग संधि। इसके पश्चात दूसरा है सो अपि, इसका विच्छेद होगा सो प्लस अपि पूर्व रूप स्वर संधि। तीसरा शब्द है यथेच्छया, इसका विच्छेद करेंगे यथा प्लस इच्छया गुण स्वर संधि। अगला है तन्नूनम, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस नूनम व्यंजन संधि। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका आएगा 8वां, समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। पहला शब्द है इसमें प्रतिवर्षम, इसका विग्रह होगा वर्षम वर्षम प्रति, समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास।
दूसरा है दारिद्र्योपहतः, इसका विग्रह है दारिद्र्येण उपहतः, तत्पुरुष समास। इसके पश्चात तीसरा होगा प्रसव वेदनया, इसका विग्रह है प्रसवस्य वेदनया, तत्पुरुष समास। अगला है पीवर तनु, इसका विग्रह है पीवर तनु यस्या सा, बहुव्रीहि समास। लास्ट है रथकारः, रथकारः का विग्रह है रथम निर्माता येन सह, बहुव्रीहि समास। 9वें प्रश्न में आपको रेखांकित पदों में प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नवाचक शब्द लिख करके रथकारः के स्थान पर लिखना है कह, बाकी का पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है। खा नंबर में मम के स्थान पर लिखना है कस्य, गा नंबर में दुग्धम के स्थान पर लिखना है किम, घा नंबर पे यूथाद के स्थान पर लिखना है कस्मात, और अंगा नंबर में कलभे के स्थान पर लिखना है कैह। बाकी का पूरा वाक्य लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। आखिरी प्रश्न है आपका 10वां, कथा क्रमम संयोजित, कहानी के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना। ये प्रश्न परीक्षा में 5 नंबर का आता है। सही क्रम में कहानी में जो वाक्य पहले आएगा उसे पहले नंबर पे, जो दूसरे में आएगा दूसरे में, सही क्रम में लिखना है। आपको लिखना है 1 नंबर में चा नंबर को, 2 में 3 नंबर को, तीसरे नंबर पे गा नंबर को, और दूसरे में अंगा नंबर को, तीसरे में गा नंबर को, चौथे में घा नंबर को, 5वें में लिखना है आपको का नंबर, और 6वें में खा नंबर। इस प्रकार से इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। आपका ये अभ्यास कार्य नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में। अगले दिन आप तैयार रखेंगे 10वें पाठ के शब्दार्थ, आपको आह्वानम का हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।